जैतपुर नगर पंचायत से तमाम प्रत्याशी चेयरमैन पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। दिग्गज प्रत्याशियों की रेस में ऐसे प्रत्याशी हारून राइन जो जिला पंचायत सदस्य भी हैं, दिसंबर में परिवर्तन यात्रा निकाल करके जो उसके वीडियो देख रहे हैं आप, जो अपना चुनावी आगाज़ कर चुके थे। उनकी पत्नी परवीन बानो बैडमिंटन खेलने वाली चिड़िया चुनाव चिन्ह से प्रत्याशी हैं और उन्होंने कई आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। आइए उनसे बातचीत करके जानते हैं विचार उनके। दोस्तों, वर्तमान में निकाय चुनाव चल रहा है। नगर पंचायत जैतपुर में क्या समस्याएं हैं और इसको लेकर के कई प्रत्याशी मैदान में हैं। उनमें से एक प्रत्याशी हैं हारून राइन की पत्नी परवीन बानो, जिनका चुनाव चिन्ह है बैडमिंटन खेलने वाली चिड़िया। तो दोस्तों, जो है ये कई मुद्दों लेकर के हारून राइन मैदान में जिला पंचायत सदस्य भी हैं। उनको क्षेत्र की प्रत्येक समस्या का भली भांति ज्ञान है। तो स्वागत है आपका हारून राइन जी। तो मेरा पहला प्रश्न है कि जैतपुर की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पेयजल की। स्वच्छ पानी नहीं मिलता है और यहाँ पर लाइट की भी बड़ी समस्या है, जो गलियों में लगती है लाइट के लिए, वो बड़ी समस्या है। और रोड आज 10 साल से कोई भी रोड बनने का काम नहीं किया, सारी रोडें उखड़ी हुई हैं। जिस दिन हमारी धर्मपत्नी परवीन बानो टाउन एरिया में बैठेंगी, रोडें, लाइट, नालियों का काम सबसे पहले शुरू कर दिया जाएगा। गरीबों को देखते हुए हमने जो है हाउस टैक्स माफ़ करने का काम किया है और वाटर टैक्स माफ़ करने का काम किया है। आर्थिक आधार पर तमाम समस्याएं आती हैं, हमारे पास आती रहती हैं। लोग बताते हैं कि अगर परिवार रजिस्टर नकल लेने जाते हैं तो कहते हैं हाउस टैक्स जमा करिए, वाटर टैक्स जमा करिए, तब हम आपको जो है परिवार रजिस्टर नकल देंगे। अब वो बच्चों को पढ़ाने के लिए जो गरीब लोग हैं, स्कूल जाते हैं तो वो परिवार रजिस्टर नकल मांगते हैं। तो परिवार रजिस्टर नकल मांगने पर ये जब टाउन एरिया में परिवार रजिस्टर नकल लेने जाते हैं तो उनसे पहले उनको हाउस टैक्स जमा करने की ज़रूरत पड़ती है। उन गरीब लोगों को ये बातें सब सुन के मैंने ये निश्चय किया है कि जिस दिन टाउन में बैठेंगे तो गरीबों के लिए हाउस टैक्स, वाटर टैक्स माफ़ करने का काम करूँगा। ऐसी कोई शर्तें भी नहीं होंगी कि जो है जिससे कि गरीबों को दिक्कत हो? हाँ, अच्छा, जैतपुर नगर पंचायत बने काफ़ी समय हो गया, उसमें से एक गांव अभी भी है जिसमें बिजली आज तक आपूर्ति नहीं हुई, बिजली वहां से लोग वंचित हैं। इसके बारे में ज़रा बताइए कैसे। जब से नगर पंचायत बनी है तब से नगर पंचायत का एक मोहल्ला है शरीफाबाद, वहाँ आज तक अभी ग्राम पंचायत का मोहल्ला बन गया। हाँ, वो टाउन एरिया का ही है एक मोहल्ला शरीफाबाद, जहाँ पर आज तक लाइट नहीं पहुँची। और इतने से चेयरमैन आए गए लेकिन कभी उसके बारे में नहीं सोचा। हम जिस दिन से चुनाव लड़ने आए हैं और जब हमको पता चला तो उस पर सबसे पहले मैंने एक्शन लिया और बिजली विभाग को लिख के भेजा है और इंशाल्लाह कोशिश थी बहुत जल्द उसमें जो है लाइट सुचारू रूप से चालू करने का काम करूँगा। जल भराव भी यहाँ बहुत बड़ी समस्या रहती है, बरसात आने वाली है, इसको लेकर भी आपने क्या सोचा है? उसके अगर आप जो है आपको जनता चुनती है तो आप सबसे पहले कौन सा काम करेंगे इस दिशा में? जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है। जल भराव इस टाइम पिछली बरसात में हम लोगों ने बहुत अफसोस किया और हम क्या जैतपुर की पूरी आवाम बड़े अफसोस में थी कि उनके बुजुर्ग 5-5 फीट पानी में डूबे हुए थे और उसमें कोई और बड़ी समस्या नहीं थी। जो टेंडर नाले की सफाई के टेंडर हुआ था, अगर उतने का उस टेंडर पे अगर नालों की सफाई हो जाती तो सभी के घरों के बुजुर्गों को पानी में भीगना नहीं पड़ता और पानी में दबे नहीं होते। लेकिन मौजूदा पैसों की लालच में नालों की सफाई ना करा सका, जिससे हमें इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा और इंशाल्लाह जिस दिन मैं बैठूंगा ये काम बखूबी कराने का काम करूंगा। जैतपुर नगर पंचायत को उसमें सीमा विस्तार में जो गांव आए हैं, ये मोहल्ले बन गए हैं, तो उनमें और कौन सी मूलभूत सुविधाओं की होना जरूरी है जिनको आप करना चाहेंगे? जो गांव आए हैं, एक ग्राम पंचायत वसी नगर जुड़ी है, उसमें वाटर सप्लाई की व्यवस्था नहीं है, नालियाँ, रोडों की व्यवस्था सही नहीं है। सबसे पहले पेन्नापुर, नयापुरवा, वसी नगर की जो नई बस्तियां हैं उसमें पूरी तरीके से काम कराने का काम करूंगा कि वाटर सप्लाई सुचारू रूप से चालू हो सके और रोडें, नालियां बनाने का काम करूंगा। वर्तमान में जिस तरह से देश प्रगति कर रहा है, आधुनिकता का समय है, तो उसमें जैतपुर नगर पंचायत कहाँ तक पीछे है, इस बारे में भी जरा बताइए। जैतपुर नगर पंचायत इसमें बहुत पीछे है।
चूँकि जिसके हाथ में इस टाइम दसियों साल से बागडोर थी, जैतपुर के बारे में उसने कुछ नहीं सोचा। यही वजह है कि जैतपुर की आवाम आज हारून रईन को एक तरफ़ा वोट देने जा रही है, परवीन बानो को एक तरफ़ा वोट देने जा रही है, जिसका चुनाव निशान बैडमिंटन खेलने वाली चिड़िया है। इस तरीके से लोग उत्साहित हैं। जैसे लोग कहते हैं कि पर्व आ गया, उत्साहित हैं, ये पर्व महापर्व मनाने के हिसाब से लोग उत्साहित हैं। बच्चों से लेके बूढ़े तक सिर्फ एक बात कहते हैं, एक दूसरे से यही बात कहते हैं कि चिड़िया वाले खाने पर मोहर लगाना है और परवीन बानो को भारी मतों से विजयी बनाना है। कूड़ा निस्तारण को लेके क्या सोचा है आपने कि इसमें किस दिशा में काम होना चाहिए, कैसे हो? कूड़ा निस्तारण के लिए प्लांट लगा है, उस प्लांट को चालू कराने का काम करूँगा और जो जगह-जगह पर कूड़ा प्लांट बंद चल रहा है। हाँ, जगह-जगह पर कूड़ा जो पड़ा रहता है, इकट्ठा किया जाता है और उस जिसकी वजह से पूरी गंदगी फैलती रहती है। ये हर जगह कूड़ा नहीं पड़ा होगा, सिर्फ प्लांट पे ही जाएगा। शिकायत की थी, उस पर ज़रा बताइए। हाँ, यहाँ पे एक प्रत्याशी है जो जनरल का होके उसने ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा लिया। आज मैं चुनाव लड़ने आया हूँ, तो उस पे ऑब्जेक्शन किया मैंने, चूँकि उसके सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, जो जिसमें इन्होंने अपने आप को जनरल कहा है और चुनाव लड़ने के लिए इसने अपने को नानबाई बता के नानबाई का सर्टिफिकेट बनवा लिया। अब नानबाई सर्टिफिकेट बनवाना तो ओबीसी में आ जाएगा, तो जनरल होके नानबाई का सर्टिफिकेट बनवा लिया। उसके लिए मैंने आपत्ति दाखिल की थी, जिसको एडीएम साहब ने एसडीएम साहब को जांच के लिए दिया है। किसी और प्रत्याशी ने भी शिकायत की ऐसी कोई? कई प्रत्याशियों ने, 7-8 लोगों ने उस पे जो है आपत्ति दर्ज कराई है। आपत्ति दर्ज कराने वालों में 8 लोग हैं, 7-8 लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।